मेरा और फरमान का म्यूजिक स्टैन ने खुद अपनी मर्जी से किया हो। पैरों तले जमीन खिसक जाती। आई थिंक स्टैन इज एक्साइटेड तो मैं ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हूँ। और ऐसा मतलब मैंने एक्चुअली इसके पहले कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड किया नहीं है, कभी नहीं किया है, क्योंकि मैं कभी नॉमिनेटेड भी नहीं रही हूँ और मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला है। तो मैंने कभी अटेंड नहीं किया, तो मैं पहली बार कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड करने वाली हूँ। और मेरी प्यारी बहन मेरे साथ आई है मुझे हौसला देने के लिए कि मैं ज़्यादा भावुक ना हो जाऊँ। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत अलग हो गई है जर्नी, मतलब हम लोग पहचान लेते हैं अब हर जगह कहीं पे भी जाओ। पहले किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन जा रहा है। इमली के टाइम में भी इतना किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ लोग पहचानते थे, पर अभी सब पहचान लेते हैं। मतलब अभी मैं अपने जो मेरा नया घर है वहाँ से मैं पुराने घर पे आ रही थी ड्राइव करते हुए, एंड सामने स्कूल बस जा रही थी। तो स्कूल बस में बच्चों की आदत होती है लास्ट सीट पे बैठ के बाहर झाँकने की। तो 5-6 लड़कियाँ थी जिन्होंने देख के मुझे पहचान लिया एंड दे स्टार्टेड वेविंग। और मेरे को लगा मैं ड्राइव करूँ, मैं हाई कर रही हूँ, मैं ऐसे ड्राइव कर रही हूँ, मुझे टर्न भी लेना है, मैं इंडिकेटर भी दे रही हूँ। तो मतलब बहुत ही अलग हो गया, सब लोग पहचान लेते हैं, पर अच्छा लगता है। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे इतना अच्छा काम मिला है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ कि मैं अपनी पसंद से घर ले पाई हूँ। एंड बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये जान के कि जो मेरा सपना था वो मैं पूरा कर रही हूँ। और मेरी बहन बहुत खुश है, वो मुझ में प्राउड फील कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जब इमली शूट करती थी तब वहाँ पे सेट पे जाते वक्त ना, तो मैं साइड में एक बिल्डिंग आती थी बहुत बड़ी सी, बहुत खूबसूरत सी। तो मैं ज़रूर जैसे देखते हुए जाती थी कि, और मैंने इसको भी कई बार बोला था कि सानिया यहाँ पे रहेंगे किसी दिन, यहाँ पे घर लेना है। एंड इनफैक्ट उसके साथ साथ एक और चीज़ है, जब हम बिग बॉस के घर के अंदर थे तब घर के अंदर से ना हमारा जो ऊपर का छपरा बना हुआ था वहाँ पे रेलिंग लगी थी जिसके ऊपर हम लोग लटकते रहते थे। वो हम लोग इसलिए लटकते थे क्योंकि सामने ना छोटा सा स्पेस था जहाँ से हमको एक बिल्डिंग दिखाई देती थी, तो जिससे हमें पता चलता था कि बाहर दुनिया है अभी भी। तो हम वो देखते रहते थे, झाँकते रहते थे। एंड उसके बाद जब मैंने घर लिया तब मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि वो वही बिल्डिंग है जो बिग बॉस के अंदर से मैं देखती थी, और उसके साथ साथ वो वही बिल्डिंग है जो मैं रोज़ जाते हुए ऐसे बोलती थी कि यहाँ पे रहेंगे। नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो गेम ख़त्म, चीज़ें ख़त्म, और उसके बाद फिर बाहर आने के बाद आई थिंक अभी एक्चुअली किसी के पास टाइम नहीं है। घर के अंदर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। हमें अगर इससे बात नहीं भी करनी है तो भी हम कहीं जा नहीं सकते, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, वो बात अलग थी। बाहर हमारे पास ऑप्शंस है, मैं आप लोगों से भी बात कर सकती हूँ। अरे मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, मैं ये ना, वो आप लोग को मालूम होगा वहाँ पे से सोफ़ा लगाए थे 3 स्टेयर पे, मैं सेकंड वाले पे थी, सेकंड स्टेयर पे। जैसे ही एमसी स्टैंड चलाया मैं कूद के सीधे नीचे आई खुशी के मारे। हील्स में यही वाली सैंडल पहनी थी, मैंने सोचा इतनी बड़ी हील में मैं आ गई कूद के, तो फिर सोच लो मेरी खुशी किस लेवल पे होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोगों के ऊपर ही था, जो चाह रहे थे कि प्रियंका जीते या फिर जो चाह रहे थे जो शिव जीते, पर वहाँ पे और भी लोग थे जो चाह रहे थे कि स्टैन जीते। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनकी मात्रा ज़्यादा थी जिन्होंने वोट्स किया, और स्टैन हमारे जीत गए। अगर स्क्रिप्टेड होता ना, मैं फिर स्क्रिप्ट चेंज कराने के लिए बोलती, कसम से मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, चेंज करो, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अरे यार, आई थिंक हमारी गलती बस यहीं पे हो गई कि हम दोनों साथ में बिग बॉस में नहीं गए थे। नहीं, पर वेरी हैप्पी फॉर प्रियंका एंड अंकित, दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर। एंड मेरा और फरमान का म्यूज़िक वीडियो यार अभी तक कुछ पहुँचा नहीं है, मुझ तक तो नहीं पहुँचा है, तो अगर आएगा देन व्हाई नॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर आने के बाद से और ज़्यादा पेशेंट हो गई हूँ, बहुत पेशेंस लेवल बढ़ गया है मेरा। मैंने नहीं बोलना यार। वीकेंड के बाद पे अरे जान निकल जाती थी। पैरों तले ज़मीन खिसक जाती थी हमारे, और जैसे ही वो एक बार हमारा नाम ले लो हमें सोचता था नहीं नहीं कहाँ जाके छुप जाएंगे। पर हम भूल गए थे कि वहाँ पे कैमरास लगे हुए और हम हर जगह दिख रहे हैं। आई थिंक स्टैन इज़ वेरी क्लोज टू मी, ही
इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड बाहर आने के बाद मेरे पापा ने बोला दैट ही नेवर फेल्ट ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ दैट एंड इट वॉज नॉट समथिंग कि स्टैन ने खुद अपनी मर्जी से किया हो. आफ्टर अ पॉइंट अगर लोगों ने नोटिस किया होगा, जो नॉर्मल एपिसोड्स में कभी कभी ऐसा बात करता था तो उसने बंद कर दिया था बाद में, बट देन ही वॉज टोल्ड टू डू दैट. इनफैक्ट लास्ट एपिसोड में पापा को बुलाया इसलिए गया था बिकॉज वो लोग पसंद कर रहे थे. अगर लोग उसको ट्रोल कर रहे थे या फिर मीम्स बना रहे थे, पर उसके साथ साथ लोग उसको पसंद भी कर रहे थे उस चीज़ को. सो आई थिंक मेरे पापा ने भी बहुत इसको मतलब ऑफेंसिवली बिल्कुल भी नहीं लिया एंड ही वॉज वेरी नॉर्मल अबाउट इट. एंड अभी भी अगर स्टैन से बात होती है तो स्टैन को जैसी कॉल लगाओ तो सबसे पहली चीज़ देखो बेटी ही बोलता है, और पापा अगर स्टैन से बात करें तो पापा देखो बेटी ही बोलते हैं. अपकमिंग मेरा अभी मतलब प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं मेरे पास. मैंने पहले ही बोला था, मैं अभी तक यही बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी आई थिंक मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं वक्त ले रही हूँ कि मुझे जो सही लगेगा मेरे हिसाब से, जो मेरे लिए अच्छी स्टोरी रहेगी या जो भी रहेगा, तो उसमें आई थिंक वो चूज़ करने थोड़ा वक्त जाएगा. क्योंकि तो मैं जितना बोलूँ कम पड़ जाता है. मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, इतना इसने भी मुझे कभी प्यार नहीं दिया है, तो आई हैड टू. मैं नहीं जा रही. तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था जब मैं सेव होती गई हर हफ्ते, और जब माई ग्लैम में मेरा पहली बार नाम आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हैं लोग, मुझसे प्यार करते हैं लोग, तो बड़ी खुशी होती है. कट रास्ता नहीं बोल सकते, जस्ट दैट कि आई थिंक कि आप कोई भी शो करो तो आपका फेम बढ़ता जाता है. सेम बिग बॉस से फेम मिलता है सबको. जैसे मुझे इमली से एक अमाउंट ऑफ फेम मिला होगा, जितने लोगों ने मुझे चाहा होगा, वहीं बिग बॉस क्योंकि एक रियलिटी शो है, जितने लोग मुझे इमली देखकर प्यार करते थे, उससे जब मैं रविवार में स्टार परिवार में आई तब उनकी और तादाद बढ़ गई, क्योंकि सारे जो टीवी सीरियल्स थे चाहे स्टार के जितने भी हैं वो सब मुझे देखने लग गए थे. तो वही चीज़ बिग बॉस में आके हुई, क्योंकि स्टार की भी ऑडियंस थी वहाँ पे एंड देन बिग बॉस की एक अलग ऑडियंस है, उन्होंने भी मुझे प्यार दिया. आई थिंक एनी वन हु आर वेरी फेमस, जो मेरे जानने वाले हैं, मैंने अगर अगर उनको जाना है कुछ भी है, अगर मेरी सलमान सर, मेरी दोस्ती तो नहीं है, सलमान सर है, तो मेरे लिए वो, मैं कभी उसमें फ़ायदा नहीं देखती किसी भी. अगर वो आके हमें समझाते थे हर वीकेंड पे, तो वो एक रिश्ता बन गया था, हमारी तरफ से तो बन गया था कि हमें बहुत अपनापन लगने लगा था. लेकिन हम उस अपनापन जो वो बन गया था ना, उसमें भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करती मैं कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा. अभी आई थिंक सब लोगों ने देखा ही होगा कि इन एनी रिलेशनशिप और इन एनी फ्रेंडशिप आई यूजुअली डोंट एक्सपेक्ट कि मैं इतना दूंगी तो मुझे इतना मिलेगा. मैं वैसे भी नहीं.